हेलो, नमस्ते। आई एम अर्पिता, अ स्पेशल एजुकेटर एंड अ ट्रेनर। तो अगर आपका बच्चा करता है स्मेलिंग और आपको लगता है बहुत अनोइंग, तो क्या करें? हाँ, मतलब स्मेल करते हैं बच्चे, ठीक है। तो हमारे स्पेशल बच्चों के साथ ये चीज़ होती है और जिनको नहीं पता है मैं उनको बता देती हूँ, और जिनको पता है और वो उस चीज़ से बहुत परेशान है, क्या करें समझ नहीं आ रहा है, तो ये कीजिए। तो पहले मैं आपको पूरा डिस्क्राइब कर देती हूँ कि क्या होता है, क्यों होता है और कैसे हम इस चीज़ को हटा सकते हैं, क्या करें, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या देखनी है कि आपका बच्चा कभी भी कुछ भी चीज़ पकड़ता है या लेता है, उसको स्मेल करता है। ऐसा कुछ हो रहा है उसके साथ। प्लस वो अपने अंडर आर्म्स को या फिर खुजली करके बालों को या फिर अपने प्राइवेट पार्ट्स को टच करता है एंड देन स्मेल करता है। ऐसा आप उसको देख रहे हैं अगर, तो ये है एक सेंसरी नीड, ठीक है, जो हमारे न्यूरोटिपिकल बच्चों में नॉर्मल हो जाती है पूरी, जैसे जैसे वो बड़े होते रहते हैं, बिकॉज वो सब चीज़ें खाते हैं, एक नॉर्मल इन्वायरमेंट में रहते हैं, उनके कोई बिहेवियर्स नहीं आते हैं, दे आर फिट, राइट। बट हमारे स्पेशल बच्चों के साथ थोड़ी सी दिक्कत होती है, बिकॉज कहीं ना कहीं उनको कुछ ना कुछ खाने में भी कमी होती है, जैसे कि किसी किसी बच्चे को किसी चीज़ से कोई प्रॉब्लम है तो वो चीज़ अवॉइड करनी पड़ती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारी सेंसरी नीड्स बच्चों की होती है किसी किसी रीज़न से। तो मैं स्पेसिफिकली आपको नहीं बता सकती हूँ कि किस वजह से उसको वो चीज़ होगी, बट ये एक सेंसरी नीड है कि एक फ्रेग्रेंस वाली जो चीज़ें होती हैं वो हमें ज़्यादा अच्छी ना लगे, कि हम मतलब हमें बस कहीं से भी स्मेल करना है। तो ये एक नीड होती है बच्चों की, जो टाइम के साथ उनके लिए फुलफिल नहीं होती है। तो अब जब वो फुलफिल नहीं हुई है तो सिंपल सी बात है, मुझे कहीं और से फुलफिल करना पड़ेगा, राइट। अगर वो नेचुरली नहीं हुई है तो अब हमें उसे एडिशनली कुछ करके फुलफिल करना पड़ेगा, पर फुलफिल करेंगे तभी वो चीज़ खत्म होगी। तो अब हम उसके लिए क्या करें जब बच्चा ऐसी अनोइंग चीज़ें कर रहा है, बहुत परेशान हो रहे हैं हम, तो आपको उसको सबसे पहली चीज़ ना नो बोलना है विद एक्सप्रेशंस स्ट्रिक्टली। जब भी वो ऐसा कुछ करे, जस्ट स्टे इनटू हिज और हर आईज, नो इट्स रॉन्ग, ओके। इस तरीके से जो भी आप लैंग्वेज यूज करते हैं, हिंदी में बोलिए नो, पूरा लंबा चौड़ा आपको उसको नहीं बोलना है, ठीक है। आप बिल्कुल शॉर्ट में बोलिए नो, नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। तो इस तरीके से जब भी वो ऐसा कुछ कर रहा है, सो फर्स्ट चीज तो आपको यही करनी है। नेक्स्ट, अब हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? आपको जब भी बच्चा, आप कुछ भी उसको करा रहे हैं, वो कुछ भी अच्छा कर रहा है, आप उसको रेनफोर्स करें। रेनफोर्सर्स के बारे में मैं आपको एक बता चुकी हूँ पहले भी एक वीडियो में। आज मैं आपको उसकी मदद से ये बता रही हूँ कि कैसे हम ये चीज़ करेंगे। तो आप रेनफोर्सर्स रखिए। अब जब उसकी एक सेंसरी नीड है तो उसको फ्रेग्रेंस तो अच्छी लगेगी ही, तो अब आप उस चीज़ का फ़ायदा उठाइए कि उस फ्रेग्रेंस को लेने के लिए वो काम करेगा, अच्छे से करेगा, फोकस के साथ करेगा। तो आपका काम हो गया पहली चीज़। प्लस अब आप उसकी सेंसरी नीड भी पूरी कर रहे हैं, तो उसके बाद जो उसकी अनोइंग चीज़ें, जो अनोइंग चीज़ें वो कर रहा है, ये स्मेलिंग वाली, वो धीरे 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 फेड आउट हो जाएंगी। सो एक चीज़ से दो चीज़ें पूरी हो रही हैं हमारी, तो हम ये चीज़ ज़रूर करेंगे। जब भी बच्चा कुछ भी अच्छा करे तो आपको उसको रेनफोर्स करना है विद दीज थिंग्स। मैं आपको बताती हूँ रेनफोर्सर्स के लिए क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, परेशान मत होइए। सबसे पहली चीज़, आप ऑयल बॉटल्स आती हैं छोटी छोटी, वो ले लीजिए। फ्रेग्रेंस आती है उन ऑयल्स में, ठीक है। वो आपको मार्केट से कहीं से भी मिल जाएंगी कि फ्रेग्रेंस ऑयल वाली बॉटल्स दे दीजिए, छोटे वाले। दूसरी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमारी कपूर की गोलियां आती है ना, ऐसी हमारी सैंडलवुड की, चंदन की गोलियां भी आती हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। थर्ड चीज़ आप क्या यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अब हमारे विंटर स्टार्ट हो गए हैं, मॉइस्चराइज़र तो हम सब लोग रखते हैं, तो मॉइस्चराइज़र की एक छोटी डब्बी रखिए। जब भी बच्चा कुछ अच्छा करे, जस्ट थोड़ा सा अप्लाई किया, यू विल फील कि उसको कितना अच्छा लगा है, ठीक है।
तो उसके लिए वो काम भी करेगा प्लस उसकी सेंसरी नीड भी पूरी होंगी, तो हमारे तो दो दो काम बन गए। तो क्यों ना करके देखें, करके देखिए, रिजल्ट आएंगे एंड देन यू विल शेयर। जो भी आपको लगे कि हाँ ये अच्छा था, हमने ट्राई किया, तो प्लीज़ शेयर इट। एंड बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि और मैं हेल्दी और अच्छी चीज़ें बताऊं, हमारे फ्रूट्स होते हैं, जैसे ऑरेंज है, ऑरेंज की पील आप पील करके रखते हैं ना ऑरेंज को, है ना, तो उसकी जो ऑरेंज पील्स होती हैं उनको रख सकते हैं, ठीक है, छिलका, ऑरेंज का छिलका जो होता है, ठीक है, उसको हम रख सकते हैं। उसको हम क्या करेंगे कि उसको स्मेल कराएंगे, उसमें भी बहुत अच्छी खुशबू होती है। और भी बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, बट ऑरेंज का क्या होता है कि उसको हम थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग यूज़ कर सकते हैं, बाकी सब में थोड़ा होता है सड़ जाते हैं ना, तो ऑरेंज का थोड़ा होता है कि उसको थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं। बाकी और चीज़ें भी हैं जो आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं फ्रेग्रेंस के लिए, तो वो चीज़ें आप यूज़ कीजिए और धीरे धीरे यू विल नोटिस कि वो चीज़ें धीरे धीरे होती चली जाएंगी, क्योंकि उसकी सेंसरी नीड पूरी हो रही है और एक कंडीशनिंग भी साथ साथ हो रही है ना। तो ये यहाँ तक आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हम इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, नमस्ते।